चौपाइयाँ रटने का, दोहा रटने का, श्लोक रटने का, लेकिन अब जब चिंतन के उसमें आ जाते हैं तो वो रिपीट हो जाते हैं। समझ में आ रही बात? तो रटने का नाम चिंतन नहीं, पढ़ने का नाम चिंतन नहीं, पढ़ पढ़ा के रट रटा के उसे अनुभूति में लाओ, उसका नाम चिंतन है। तो आई बात समझ में? एक सत्य बना, एक झूठ बना। ये जो माया का रचित सामान है ये तो सब बन्नी है, झूठ है, ठीक है। एक बना बनाया जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो सत्य है, सत्याभास, ज्ञानाभास, ये शब्द हैं आपके लिए। एक सत्य बना, एक झूठ बना। अब बने बनाए में क्या हो गया? मिलन हो गया। बने बनाए दोनों ही जो है झूठ हैं, बने बनाए झूठे ही तो होते हैं। एक सत्य बना, एक झूठ बना। इस बना बनी में क्या हुआ? इस बना बनी में जगत हुआ। एक सत्य बना, एक झूठ बना। इस बना बनी में जगत हुआ, इसलिए जगत अनाद हुआ। जगत कैसा हो गया? देखो है तो, परंतु पैदा नहीं हुआ, तुम्हारा बनाया हुआ झूठ है। आई बात समझ में को? हाँ, इसलिए जगत अनाद हुआ। फिर ऐसा जगत टिक सकता है कैसे? ये दूल्हा दुल्हन है कैसे? ये दूल्हा दुल्हन ऐसे हैं कि है नहीं, फिर भी हैं से लगते हैं। जब हमको अपने अंतःकरण में, अपनी बुद्धि में ऐसा दिखने लग जाए, ऐसा समझ में आने लग जाए, तो फिर गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना और कहना गुरुजी अब तो हमें जो है विराट दिखा दो। हाँ, अब मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। और जब तक संसार से लेना देना है तब तक तुम रिरियाते नहीं हो। कितनी तपस्या की किसने? देवहूति ने। देवहूति की शादी करदम ऋषि के साथ की गई। तो करदम ऋषि अपने चिंतन में लगे रहे, खोज में लगे रहे, लेकिन उन्होंने सेवा के अलावा और कुछ नहीं किया। उस सेवा का फल क्या? कि स्वयं परमात्मा उनकी कोख में उतर आएगा। हाँ, तुम कहते हो परमात्मा बताएगा, बिल्कुल बताएगा। अब तुम देख ही नहीं पाते, परमात्मा देखने की नजर ही नहीं बताने वाला कौन है? अब तुम्हें बताने वाला आदमी लगता है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता। समझ रहे कि नहीं? अब वो कपिल देव जी, हाँ, देवहूति के गर्भ से पैदा होके 5-6 वर्ष के हुए हैं, सोई माता को ज्ञान दें। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। प्रकृति पुरुष सुविवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। प्रकृति पुरुष सुविवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। क्या समझाते हैं? ज्यों धूम का आधार भासक अग्नि उससे भिन्न है। जो धूम का आधार भासक अग्नि उससे भिन्न है। भिन्न है। क्यों प्रकृति भी इस तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। क्यों प्रकृति भी तुम्हारी आत्मा से भिन्न है। वही पुरुष है व्यापक जग में पंडित जन बतलाते हैं। वही पुरुष है व्यापक जग में पंडित जन बतलाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। ये बात समझ में आई? धुआं जो है उससे अग्नि भिन्न है कि जो है मिली है। अब देखो दिखाई क्या देता है? और धुआं देखकर तुम क्या कहते हो? आग लग गई। अच्छा, आग नहीं देखी आपने, देखा क्या? ठीक है। ऐसे ही संसार क्या है? धुआं।
और जहाँ संसार है वहाँ आग रूपी परमात्मा है कि नहीं है? ये उसी से धुआं उठ रहा है। आई बात समझ? इसीलिए यहाँ कपिल देव जी समझा रहे हैं कि ऐसे ही तुम विवेक करो। ये शरीर तुम्हें दिख रहा है, ये है नहीं, ये धुआं मात्र। इसमें जो है शाश्वत सदा रहने वाला चेतन आत्मा ही है। जल धर्म शीतलता आदि से निर्लेप सूरज भान ज्यों। बोलो, धीरे धीरे बोलो। जल धर्म शीतलता आदि से, जल धर्म शीतलता आदि से, निर्लेप सूरज भान ज्यों। निर्लेप सूरज भान ज्यों। आत्मा प्रकृति के गुणों से, आत्मा प्रकृति के गुणों से, निर्लेप स्वयं प्रकाश त्यों। निर्लेप स्वयं प्रकाश क्यों। मैं करता हूँ ये अज्ञानी, मान स्वयं बंध जाते हैं। मैं करता हूँ यह अज्ञानी, जान स्वयं बंध जाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। अब जल का धर्म क्या है? शीतलता, तरलता, ये सब जल के धर्म है। ठीक है। अब सूरज इनसे जो है कैसा रहता है? निर्लेप रहता है, चिपका तो नहीं रहता। जबकि सूर्य की किरणों से जल उत्पन्न होता है कि नहीं होता? लेकिन सूरज ने आज तक जल को देखा ही नहीं, निर्लेप है। तैसे ही प्रकृति के ये जो गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनसे आत्मा निर्लेप है। आत्मा ने आज तक न रजोगुण देखा, न सतोगुण देखा, न तमोगुण देखा। ये तुम्हें परेशान कर रहे हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें दिखाते रहते हैं। नहीं तो ये तीनों गुण जो है माया के हैं। देवी ही ऐसा गुणमयी, मम माया दुरत्या। बड़ा मुश्किल है। अब इन गुणों को तुम जो है मैं मेरा देखते रहते हो। इसलिए आत्मा जो है कैसी है? लुप्त है, छिपी हुई है। इनको तुम जो है नकार दोगे जिस क्षण, उस समय तुम आत्मा के अलावा और कुछ भी नहीं हो, ये तुम्हें जो है दिख जाए। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। प्रकृति शुभ विवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। प्रकृति शुभ विवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। जो नींद से ही स्वप्न में अनुभवे सुख दुख भान हो। जो नींद में ही स्वप्न में अनुभवे सुख दुख भान हो। त्यों अविद्या से ही तुम्हें जन्म मरण का भ्रम ज्ञान हो। त्यों अविद्या से ही तुमको जन्म मरण का ज्ञान हो। अधिष्ठान चेतन में माता कोई विकार न आते हैं। अधिष्ठान चेतन में माता कोई विकार न आते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। जैसे नींद आई कि स्वप्न में अनहुए सब चीजें पैदा हो गई। अच्छा, जब सोए रहे हो तब स्वप्न आ रहा है कि जगते हुए आ रहा है? सो रहे, बताओ। नींद से स्वप्न पैदा होता है। ये रोजाना की नींद से सीखो। जब सोते हो तब स्वप्न बन के खड़ा होता है। जागते में कोई स्वप्न खड़ा होता है क्या? नहीं होता। क्या होता है? उसका नाम बदल जाएगा। वो स्वप्न नहीं होगा, फिर वो तुम्हारा क्या होगा? ध्यान होगा, तुम्हारा ख्याल होगा, स्वप्न नहीं होगा। चलो बाहर संसार का ही सही,
बैठ करके, हाँ, जैसे तुम्हारी जो है फैमिली कहीं दूसरे उसमें सिटी में रहती है और तुम कहीं दूसरे सिटी में नौकरी करते हो, तो तुम अकेले में बैठे बैठे क्या कर रहे हो? घर वालों का ध्यान कर रहे हो कि सपना देख रहे हो? फर्क समझिए। सपना कब देखोगे? जब सो जाओगे। जो नींद से ही स्वप्न में सुख दुख अन हुए, वे हुए हैं क्या? हुए नहीं है, वैसे ही भान हो रहे हैं स्वप्ने में। तैसे ही अविद्या रूपी नींद में ये समस्त संसार सो रहा है। बोलो, सो रहे हो कि जग रहे हैं? हाँ, कौन सी नींद का नाम क्या है? अविद्या। हाँ, स्वीकार नहीं करोगे, ज्ञानी बने घूम रहे हो ना। जब तक तुम अपने को स्वीकार नहीं करोगे तब तक गुरु तुम्हें कुछ दे नहीं पाएंगे, चाहे तुम्हें जोर लगाओ। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा? इस जगती में सतगुरु का झंडा कभी न झुकने पाएगा। उनका झंडा फहरेगा, हमेशा फहरता रहा। हाँ, अगर सतगुरु का झंडा फहरा लिया है तो ही तुम हिंदू हो। कभी टक्कर लेना मुसलमानों से। जी हाँ, ठाकुर ब्राह्मण वैसे शूद्र बने रहे तो ये तुम्हें कटर कटर के खा जाएंगे। अध्यात्म से जुड़ी है तुम्हारी राजनीति भी, लेकिन जब से अध्यात्म छोड़ा है ना राजनीतिज्ञों ने, तभी से बर्बाद हो गए। अध्यात्म तुम्हारा सत्य है, व्यवहार तुम्हारा झूठ है। जी हाँ, इसको थोड़ा जो है ढंग से समझना है। तो आप देखो, सो रहे हो कि जग रहे हो? अविद्या रूपी नींद में सो रहे हो। अब जब सो रहे हो तो जो देख रहे हो वो क्या है? सपना। कहूँ उमा ये अनुभव अपना सत्य हरि। भजन तुम लगाते हो, हम भजन लगाएंगे ही नहीं। सत्य कौन है? चेतन। सत है आत्मा। जगत सब। ये जगत क्या है? सब जो है सपना है। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। प्रकृति पुरुष सुविवेक सहित आत्मा का ज्ञान कराते हैं। प्रकृति पुरुष ज्ञान कराते हैं। ज्यों शुद्ध नेत्रों से ही ये सूर्य मंडल भान हो। ज्यों शुद्ध नेत्रों से ही ये सूर्य मंडल भान हो। त्यों शुद्ध अंतःकरण से ही आत्म का विज्ञान हो। त्यों शुद्ध अंतःकरण से ही आत्म का विज्ञान हो। त्यों शुद्ध अंतःकरण से ही आत्म का विज्ञान हो। जो शुद्ध अंतःकरण से ही आत्म का विज्ञान हो। एक अखंड अमर आत्म को लख ज्ञानी सुख पाते हैं। एक अखंड लख ज्ञानी सुख पाते हैं। एक अखंड अमर आत्मा को विज्ञानी लख सुख पाते हैं। एक अखंड अमर आत्मा को विज्ञानी सुख पाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। कपिल देव जी माता को अध्यात्म ज्ञान सिखाते हैं। उदाहरण दिया कि जैसे नेत्र शुद्ध हैं तो तुम्हें जो है ये सूर्यमंडल दिखाई देगा। धूप है तो धूप, छाया है तो छाया, तारे हैं तो तारे, चांद है तो चांद। ये कब दिखाई देगा? जब तुम्हारे नेत्रों में कोई दोष न हो, शुद्ध नेत्रों में। ऐसे ही शुद्ध अंतःकरण से तुम्हें आत्म का जो है ज्ञान और विज्ञान होगा। अंतःकरण शुद्धि के बिना तुम खूब कहते रहो कि हमको आत्मज्ञान हो गया है, कोई सवाल ही पैदा नहीं।
ये कपिल देव जी का सांख्य दर्शन और व्यास जी का वेदांत का क्या है, समन्वय। कभी सांख्य दर्शन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। सांख्य दर्शन कब सत्य है, जब उसमें वेदांत प्रवेश करता है, तब बोलिए सतगुरुदेव।